हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में लॉगरिथम पढ़ रहे थे और हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करते हैं। जैसे अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है बेस चेंजिंग थ्योरम, BST। इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम, BCT। ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है कि अगर कोई लॉगरिथमिक टर्म हमको दिया गया है, हम उसको किसी अदर बेस पे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी अदर अपने हिसाब से जिस बेस की हमें जरूरत पड़ेगी, हम उस बेस पे उस लॉगरिथमिक टर्म को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे देखिए log a टू द बेस b, यहाँ पे बेस b है। अब हम चाहते हैं कि हम बेस b न रख के बेस c रखें, तो क्या करेंगे? log a log b किया अपॉन में और इन दोनों का बेस c कर दिया, तो इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। ये हमारा बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि हमें पास कोई वैल्यू दिया हुआ है कि log 5 टू द बेस 3, कहता है कन्वर्ट कीजिए इसको बेस 2 के टर्म्स में। तो हम इसको 2 बेस पे लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? log 5 ऊपर लिखा अपॉन log 3 नीचे लिखा और दोनों का बेस क्या कर दिया? 2। ये हमारा बेस 2 पे एक्सप्रेस हो गया। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे? देखिएगा हमने क्या किया, लेट log a टू द बेस b इज इक्वल टू x मान लिया। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? a इज इक्वल टू b के पावर x, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, इस पे log अप्लाई कर दिया और उसका बेस हमने c ले लिया। log अप्लाई कर दिया और उसका बेस हमने c ले लिया। अब ये हो जाएगा log a टू द बेस c इज इक्वल टू log b टू द पावर x टू द बेस c, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log b टू द बेस c, ठीक। अब इस टर्म को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c इज इक्वल टू x। हमने x को क्या माना था? ये हो गया log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c इज इक्वल टू क्या था? log a टू द बेस b। यही प्रूफ करना था हमको, प्रूफ, ठीक है। समझ आ गया प्रूफ? तो जो हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उन्हीं सब का यूज करके हमने इसको प्रूफ किया, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसी प्रॉपर्टी जो बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ा हम लोगों ने, उसी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उसी से रिलेटेड टर्म्स हैं, उसको देखते हैं। जैसे ये 8 था, तो 8a में हमने डिफाइन क्या कर दिया कि log b टू द बेस a, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन log a टू द बेस b। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमें प्रूफ करना हो, तो हम क्या करते हैं, इस log वाले को b बेस पे चेंज कर देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं log b टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b। अब बताओ ये क्या हो गया? 1 हो गया अपॉन log a टू द बेस, आ गया नहीं? प्रूफ हो गया, ठीक। अब देखो जैसे इसको प्रूफ करना हो, यहां पे क्या है कि जो बेस था उसका पावर k है, तो
वो क्या होता है 1/k आ जाता है बाहर और log a to the base b हो जाता है। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे अगर इसी LHS वाले पार्ट को हम log b पे इसको चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा log a to the base b अपॉन log b to the power k to the base b। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा log a to the base b अपॉन यहां से k बाहर आ जाएगा तो ये k हो गया और log b to the base b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही चीज लिखी गई है, समझ में आया। अब इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म होता है उसको भी देख लेते हैं। अगर जैसे यहां पे दिया हो log a to the power m b to the power n, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका m तो न्यूमरेटर में बाहर आएगा और इसका n डिनोमिनेटर में बाहर आएगा, इसका मतलब बाहर हो जाएगा m/n log a to the base b, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले ही हैं, सबका ये सब फॉर्मूले ही हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लिया ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे log b to the base 1/a है, तो 1/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं a की पावर -1 और -1 बाहर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर जाएगा, -1 बाहर ही रहेगा, -1 log b to the base a हो जाएगा। अब इस -1 को हम फिर क्या कर सकते हैं b के ऊपर ले आ सकते हैं, तो log b to the power -1 अब बेस a, तो b to the -1 क्या हो जाएगा log 1/b to the base a हो गई। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे log 7/5 to the base 2/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो और बेस का भी रेसिप्रोकल कर दो तो चीजें बराबर रहेंगी। इसको आप लिख सकते हो log 5/7 to the base 3/2। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा, तो इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि क्या कहता है कि अगर एनी पॉजिटिव नंबर k, कोई पॉजिटिव नंबर k है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं log के फॉर्म में। तो k को लिखा जा सकता है किसी भी के भी पावर में a to the power log k to the base a। देखो क्या होता है, जब ये बेस बराबर होता है तो वैल्यू क्या आती है, सेम जो आर्गुमेंट होता है वही चीज है। इसका मतलब किसी भी नंबर को हम किसी भी के पावर में log और वही बेस लगा देंगे, हमें वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि a to the power log c to the base b, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, इस बेस b को छोड़ दीजिए, बाकी a और c को आपस में रिप्लेस कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, यहां आ जाएगा c to the power log a to the base b। ठीक, अब जैसे मान लिया हमें इसको करना है प्रूफ, हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से, हमने LHS वाला पार्ट लिया a to the power log c to the base b। अब हमने क्या किया, ये मान लिया एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को इस फॉर्म में लिखा c के पावर पे। ठीक है, हमने लिख लिया, ये मान लिया पूरा k दिया हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं c to the power log c, और ये पूरा टर्म a to the power log c base b।
ठीक है। अब देखिएगा log a टू द पावर में जो होता है वो क्या आता है, बाहर आ जाता है। तो यहां से लिख लेंगे c log c टू द बेस b इंटू log a टू द बेस c। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस c b को इसको इंटरचेंज कर दिया, 1/, में चला जाएगा। इसको लिख लिया c टू द पावर 1 log b टू द बेस c इंटू log a टू द बेस c। अब देखो दोनों बेस c पे हो गए, तो फिर हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा c टू द पावर log a टू द बेस b, और यही हमारा क्या है, RHS है। ठीक है, समझ आ गया। आपको नहीं समझ आ रहा तो अब इसको k मान लो, फिर c के पावर log k टू द बेस c कर दो, फिर k की वैल्यू रख दोगे तो ये बाहर आ जाएगा। सिस्टमेटिक ढंग से चलते चले जाइए, आपका आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कुछ और प्रॉपर्टीज लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े ही है कि log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a क्या होता है, log bc टू द बेस a। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे हर जगह जरूरी नहीं कि ये LHS बराबर RHS दिया हो या RHS बराबर LHS दिया हो तो दोनों मतलब सेम होगा। देखिए कैसे क्या है, जैसे अब इसको डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है कि b ग्रेटर देन b पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए एंड a शुड नॉट इक्वल टू 1। c पॉजिटिव, a पॉजिटिव, a डज नॉट इक्वल टू 1। अगर मान लिया यहां b निगेटिव हो जाए, c निगेटिव हो जाए, b निगेटिव c निगेटिव हो जाए, तो ये तो डिफाइन नहीं होगा। लेकिन ये b और c मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब एक तरफ तो डिफाइन नहीं हो रहा है, एक तरफ दूसरे तरफ डिफाइन हो जा रहा है। तो इसका क्या करेंगे, देखिए जैसे क्या है कि मान लिया एक क्वेश्चन समझते हैं इसको। मान लिया क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि log x इंटू x माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है log x टू द बेस 2 प्लस log x माइनस 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। अब देखो दोनों में बहुत अंतर है। जैसे क्या है, देखो अभी सॉल्व करके समझ में आएगा। अब यहां से log हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, 4 हो गया। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 4 प्लस 16 अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू हुई 1 प्लस माइनस रूट 5। इसका मतलब x की वैल्यू 1 प्लस रूट 5 और 1 माइनस रूट 5। अब देखो अगर दोनों ये ले लेते हैं 1 प्लस रूट 5 तो पॉजिटिव 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 भी आएगा। अगर ये रूट 5 है, यहां पे देखा जाए ये निगेटिव आएगा। इसका मतलब है ये अगर रखेंगे दोनों टर्म निगेटिव हो जाएंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहां पे ये दोनों आंसर सही है। ठीक है, अब यहां की बात करते हैं। यहां भी इसको सॉल्व करेंगे तो log x टू द बेस 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से पूरा सेम हो गया, सॉल्व करते चले गए तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस रूट 5 और 1 माइनस रूट 5। ठीक है, अब देखो क्या है
इस x के लिए चलो ठीक है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, डिफाइन हो गया, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। जब हम x की वैल्यू ये रखेंगे तो ये क्या है 1 माइनस 2, मतलब लगभग लगभग निगेटिव आएगा। ये निगेटिव हो गया तो ये टर्म डिफाइन होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पे एक ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर बस एक ये ही है। तो यहां से एक चीज समझ आई होगी आपको कि दोनों का लिखने का अगर फॉर्मूले वाइज देखा जाए दोनों सही है, लेकिन अब यहाँ क्या है, एक लॉग है, यहाँ दो लॉग है। अब यहाँ दोनों लॉग को अलग अलग डिफाइन होना पड़ेगा, x की उन वैल्यूज को वो उसका आंसर होगा। इसका मतलब यहाँ x के लिए तो डिफाइन ही नहीं है, इसका मतलब इसी x को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। यही काम आपका इसमें भी होगा, जैसे log a to the base b इज इक्वल टू माइनस log c to the base b इज इक्वल टू log b a बाई, ठीक है। तो वही चीज यहां भी होगी, यही चीज समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी अभी तक, जितनी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि प्रॉपर्टीज जो पढ़े उसका यूटिलाइजेशन भी हो। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी पढ़ते चले जाएं और उसका कॉन्सेप्ट समझ लिए लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सारी प्रॉपर्टी धरी धरी रह जाएगी, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं फिर इसका। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ पहला, फाइंड 81 टू द पावर log 7 टू द बेस 3। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ बेस 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 बेस में लाना पड़ेगा तो काम हो जाएगा हमारा। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 log 7 टू द बेस 3। अब पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 4 log 7 टू द बेस 3। अब ये 4 कहां चला जाएगा, 7 की पावर 4 में, 3 log 7 टू द पावर 4 बेस 3। अब देखिए 3 बेस 3 बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 टू द पावर 4, ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसको एज इट इज लिख लीजिए 2 टू द पावर log 7 टू द बेस 3 माइनस, यहां से 3 स्क्वायर लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 7 log, ये 1/2 बाहर चला जाएगा, 4 टू द बेस 3। अब देखिएगा 2 log 7 टू द बेस 3 माइनस, ये 1/2 कहाँ जाएगा, 4 का रूट क्या होता है 2, तो हो जाएगा 7 टू द पावर log 2 टू द बेस 3, ठीक। अब यहां देखिए यहां 2 और 7 हमने कहा था किसी को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, बेस छोड़ के बाकी को इंटरचेंज कर दो, तो इसको इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा 7 log 2 टू द बेस 3 माइनस 7 log 2 टू द बेस 3, दोनों सेम है, इसकी वैल्यू क्या आ गई जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब यहां कहता है सो दैट दिस इज इक्वल टू log 2, ये log 2 के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग एलएचएस वाला पार्ट लेके चलते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, log 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस
लॉग, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक, प्लस 5 लॉग, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस लॉग 24 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 3, ठीक, फिर प्लस 3 लॉग 81 को लिखा 3 के पावर 4 माइनस लॉग 80 को लिख सकते हैं 16 इंटू 5, तो 16 क्या हो गया 2 की पावर 4 इंटू 5। चल हम सबको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4 बाहर आएगा 7 4 या 28 log 2 7 log minus 7 log 3 minus 7 log 5, ठीक, फिर आगे चलते हैं इस वाले टर्म में, प्लस 5 टू या 10 log 5 माइनस 5 3 या 15 log 2 5 log 3, ठीक, लास्ट में आते हैं 4 3 या 12 log 3 माइनस 12 log 2 माइनस 3 log 5, ठीक है। अब सारे एक जैसे टर्म को एक साथ कर लेते हैं। देखिए ये 28 log 2 है और ये 15 log 2 12 log 2, क्या है 27 log 2, 27 में से 28 क्या, ये हो गया log 2, ठीक। फिर अब यहां देखिए 7 log 3 5 log 3, 7 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12 और 12 log 3, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहां पर 10 log 5 7 log 5 3 log 5, ये भी इससे कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आ गया log 2, ये हमारा RHS, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है बताइए ये ट्रू लिखा हुआ है या फॉल्स लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है log 1 + 2 + 3 = log 1 + log 2 + log 3। अब इसको देख क्या पाओगे कि ये तो फॉल्स लिखा है, क्योंकि एडिशन में हम लोग लॉग का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते नहीं है कि लॉग एडिशन में लॉग को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ऐसा तो हम लोग पढ़ते नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो जैसे LHS हमने लिया, ये क्या हो गया log 3 2 5 1 6, इस log 6 को आप क्या लिख सकते हो 1 × 2 × 3, ये हो गया log 1 प्लस log 2 प्लस log। इसका मतलब है ये अगर आइडेंटिटी की बात करते गलत लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करके देखा जाए तो सही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया सही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है ट्रू। अब देखो एक मजेदार का क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है कि इफ log 2 base 10 lies between 1/n + 1 and 1/n, then find n। तो आपको n फाइंड करना है और n है क्या इंटीजर। देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे log 2 base 10 की बात कर रहे हैं, हमने क्या किया इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/log 10 बेस। अब अगर देखा जाए यहां बेस 2 है, इसको भी 2 के पावर में देखा जाए कि ये किससे बड़ा किससे छोटा है। जैसे 10 से छोटा 2 का कौन सा पावर होता है log
2 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू होगी 3। ये क्या होगा 8, और इससे आगे बड़ा वाला क्या होगा log 2 टू द पावर 4, इसकी वैल्यू होगी 4। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 1 अपॉन में दिया गया ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 1/4 1/3 के बीच में लाई करेगी। ये किसकी वैल्यू है, ये 1 अपॉन log 10⁻²। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो बोला था 1 अपॉन n प्लस 1 1 अपॉन n के बीच में है, यही तो है, log 2 यही है ना। इसका मतलब n क्या है, यहां से n की वैल्यू क्या हो गई, ये 3 है, 3 + 1, n की वैल्यू क्या हो गई, ये इसका समझ में आ गया, क्योंकि इंटीजर है इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि 3 + 1। अगर यहीं पे दिया होता है n-1 और 1 अपॉन n के बीच में हो, तब यहाँ n-1 की वैल्यू 3 होती, ये ध्यान रखिएगा, n-1 की वैल्यू 3 थी, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाती 4। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन कह रहा है कि log 5 to the base 0.008 इसकी वैल्यू निकालनी। देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं log 5, अब इसको लिख देते हैं 8/10 का पावर 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/10 का मतलब 8/10 8/1000, इसको आप लिख सकते हैं 2/10 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 4 2 जा 4 2 जा 8 और 10 का क्यूब 1000 होगा। अब ये पावर कहाँ है, तो 1/3 हो जाता है, 1/3 log 5, और यहाँ 2/10 आएगा, 2/10 मतलब 1/5, इसको फिर लिख सकते हैं 1/3 log 5 to the power -1, ये -1 कहाँ जाएगा बाहर, ये हो गया -1/3, और log 5 to the 5 क्या होता है बेस 1 होता है, इसकी वैल्यू आ गया -1/3। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, बाहर एज इट इज चलते जाइए लॉग को, लास्ट वाले लॉग को सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, तो 1/2 का बाहर जाएगा तो 1/1/2, इसका मतलब बाहर आएगा 2 log इसको लिख दीजिए 3 की पावर 4 और बेस 3। ठीक, अब देखिए ये log 3 एज इट इज रहेगा, ये log 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ देखिए 4 2 या 8 log 3 बेस 3 1 हो गया, यहाँ 8 आ गया, 8 को लिख दीजिए 2 का क्यूब log 3, अब ये देखिए 3 बाहर आ जाएगा, log 2 बेस 2 1 हो गया, ये 3 ये भी क्या हो गया समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां भी आप वही काम करो कि देखो इसको आप लिख दो, 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा, log 3 to the base 3। ठीक है, प्लस यहां भी क्या करो कि इसको लिख लो 9 log, ये 2 स्क्वायर लिख लो, 2 log, ये हो जाएगा 2 log 2 to the base 2। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हो गया 1 हो गया, 4 to the power 1/2, 4 to the power 1/2 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आता है 2, प्लस ये क्या होगा 9 स्क्वायर, इसका मतलब 83। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ से बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए इसको सॉल्व करना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा तो ये ध्यान रख लेना
जो बेस दिया होगा इसका कोई ना कोई पावर ये नंबर आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो जैसे इस 2√3 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या मिलेगा, 4 3 12, 12 मिलेगा। अब 12 का यहाँ यूनिट 2 है, यहाँ 8 है, तो क्या करने पे 2 की पावर 3 करने पे 8 आएगा, इसका मतलब 12 की पावर 3 करने पे 1728 आएगा। आप करके देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हो log 2√3, इसको आप लिख सकते हो 2√3 के पावर। अब देखो ये 12 का क्यूब इंटू इसका स्क्वायर, तो 3 2 या 6, इसका मतलब इसका पावर क्या आएगा 6। तो ये 6 बाहर आ गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 6। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो यहाँ पे भी 3 2 का ही कोई ना कोई स्क्वायर आएगा, कोई ना कोई पावर आएगा। तो 3√2 का स्क्वायर कीजिए तो 9 2 या 18, 18 का कौन सा पावर 2 आएगा यूनिट में, 8 64, मतलब यहाँ भी क्यूब भी 18 के पावर 3 में आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी हो जाएगी log 3√2 की पावर 6 टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 3/2, 3√2। इसका मतलब इसकी भी आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लगाते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि if a² + b² = 23ab then prove that log a + b by 5 = 1/2 log a + log b। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ हमको दिया गया है a² + b² = 23ab, ठीक है। अब हमें लाना क्या है a + b। a + b कब आएगा, जब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग। इसको लिख लेते हैं a² + b² + 2ab, दोनों साइड 2ab ऐड कर दिया, ये हो गया 25ab, ठीक। अब ये बन गया a + b² = 25ab। इस 5 को नीचे ले लीजिए, a + b/5 का होल स्क्वायर = ab। अब क्या करो, लॉग ले लो दोनों साइड, किसी भी बेस पे ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा log a + b/5 का होल स्क्वायर = log a + log b। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, फिर 2 को उधर ले जाइए तो आपको रिजल्ट मिल गया रिक्वायर्ड a + b/5 = 1/2 log a + log b। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूफ करने के लिए बोला था, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इफ 2 to the power 10 is approximate equal to 10^3, ठीक है। तो कहता है log 10 to the base 2 वैल्यू निकालना है। देखिए कहता क्या है, 2 to the power 10 is nearly equal to 10 to the power 3। यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नियरली इक्वल टू 2 to the power 10/3 हो जाएगी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, log 2 to the base 10। इसको आप 10 की वैल्यू ये रख दीजिए, log 2 to the power 10/3 base 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 10। समझ में आ गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कहता है log x to the base √8 = 3 1/3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग पहले क्या काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं log, या आप ये कर लो, यहाँ से सीधे log हटा दो, ये 3 9 1 10/3 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू लिख लो, तो क्या हो जाएगा √8 to the power 10/3। x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 की पावर 1/2, 2 to the power 3/2 मल्टीप्लाइड बाई
10/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 के पावर 5, दैट मीन्स 32। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है कि x फाइंड करना है, आप लोग इक्वेशन दिया है कि log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16 इक्वल टू 7 दिया है। कहता है इससे x फाइंड करना है। चलिए आप इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको 2 स्क्वायर लिख लो, तो 2 स्क्वायर कहाँ चला जाएगा बाहर, 1/2 हो जाएगा, log x टू द बेस 2 प्लस टू द पावर 4 हो जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7। सबको एक साथ करो, तो यहाँ से log, क्योंकि सबका बेस सेम हो गया 2, ये तो x हो गया, इनटू ये 1/2 x की पावर में चल जाएगा, इनटू ये x टू द पावर 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से log बेस 2 x टू द पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 1 7/4। अब यहाँ से फिर वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यहाँ से x टू द पावर 7/4 इसके इक्वल हो जाएगा 2 टू द पावर 7, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 7 इंटू 4/7, 7 7 कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स 16। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इस पे प्रॉपर्टी बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ आगे कुछ प्रॉपर्टीज और देखेंगे। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चंस लगाते रहिए और घर में पढ़ाई करते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।